Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do the exercise of unit number 5, vocabulary focus. Read the given words with their meanings. First one is altitude. Altitude means bulandi unchai and its English meaning is height above sea level. Mountaineer. Mountaineer means pahar chadne wala, a mountain climber. Expedition. Expedition means muhim marka, journey. प्रोफेशनल पेशा वराना एंड इन इंग्लिश मीनिंग एग्जीक्यूटिव। अब आप लोगों को इसके आगे जो मैंने पॉइंटर से मीनिंग लिखे हैं आप ये शॉर्ट वर्ड्स ये मीनिंग्स लिखेंगे, ये आप इनको कट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर 34 पे। होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? Homophones are words that sound the same when they are pronounced but have different meanings and spellings. For example, stare, stare. Homophones हम उन्हें बोलते हैं वो words जो बोलने में तो सेम हो, जब हम प्रोनाउंस करें तो सेम आवाज़ है लेकिन उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हों और उनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हो। यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जांपल दी है STARE, स्टेयर। स्टेयर मीन होता है घूरना और STAIR स्टेयर, स्टेयर होता है सीढ़ी। तो होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जो बोलने में सेम हो बट उनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट हो और उनके स्पेलिंग भी डिफरेंट हो। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। सर्कल द करेक्ट होमोफोन्स फॉर ईच सेंटेंस। फर्स्ट वन इज आई वेंट अप द स्टेयर्स टू गो टू माई बेडरूम। अब यहाँ पर कौन सा स्टेयर आएगा? STAIR, स्टेयर, सीढ़ी, यानी अपने बेडरूम में जाने के लिए उसे सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। दूसरे स्टेयर का क्या मीन बताया मैंने आपको? घूरना। सेकंड है अली एट अ पेयर फॉर लंच। PEAR पेयर होता है नाशपाती, सेकंड PAIR पेयर होता है जोड़ा। तो अली एट अ PEAR वाला पेयर आएगा, पेयर फॉर लंच। डू यू नो वेयर द विलेज इज? KNOW, नो होता है जानना। क्या आप जानते हैं कि गाँव कहाँ है? तो फर्स्ट वन जो है इस पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट थर्ड इसका। चूज द होमोफोन्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स दैट बेस्ट करेक्ट्स द बोल्ड वर्ड इन ईच सेंटेंस, राइट इट ऑन द लाइन प्रोवाइडेड। ये कुछ वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं बॉक्सेस में, हमने इन करेक्ट वर्ड्स को नीचे सेंटेंसेस में पुट करना है। फर्स्ट वन, द कैप्टन लेड हिज टीम टू विक्ट्री। LEAD, लेड का मतलब होता है सरबराही और LED, लेड, ले जाना। जो कैप्टन है अपनी टीम को कामयाबी की तरफ ले गया, LED, लेड आएगा यहाँ पर। वी टुक अ प्लेन अक्रॉस द एंटायर कंट्री फॉर वेकेशन। PLAIN, प्लेन होता है सादा, सिंपल जिसे बोलते हैं। PLANE, प्लेन होता है हवाई जहाज़। वी टुक अ प्लेन, PLANE, प्लेन अक्रॉस द एंटायर कंट्री फॉर वेकेशन। आई रेड माई फेवरेट बुक एट नाइट। RED, रेड, कलर जो होता है सुर्ख। READ, रेड होता है पढ़ना। आई रेड माई फेवरेट बुक एट नाइट, मैंने रात में अपनी फेवरेट किताब जो है वो पढ़ी, पसंदीदा किताब पढ़ी। आई हैड टू ऐड द 2 डिजिट्स टू सॉल्व द सम। AD, ऐड मीन इश्तिहार और ADD, ऐड मीन शामिल करना। सम हम सॉल्व करने के लिए उसमें ऐड करते हैं, ADD, ऐड। ही वॉकड बाय द बुक स्टोर इन द आफ्टरनून। बाय, BYE, बाय होता है अलविदा कहना, किसी को बाय बाय बोलना। BY, बाय होता है गुजरना, रास्ता। ही वॉकड बाय द बुक स्टोर इन द आफ्टरनून, वो शाम के टाइम कहाँ से गुजरे? बुक स्टोर के पास से गुजरे, ठीक है। इसको आपने यूँ ही अपनी बुक्स पर फिल कर लेना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 4 इसका। रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड द मिसयूज्ड होमोफोन्स, रीराइट इट इन योर नोटबुक विद करेक्शंस। हम ये पैराग्राफ रीड करेंगे और इसमें जो उन्होंने वर्ड गलत मिसयूज़ किए हुए होमोफोन हम उनको करेक्ट करके लिखेंगे। अहमर वॉज फीलिंग बोर्ड, ही डिडंट नो वेदर टू गो आउट और नॉट एज द वेदर फोरकास्ट हैड प्रिडिक्टेड रेन। सेकेंड सेंटेंस जो है, ही डिडंट नो वेदर टू गो आउट और नो, उसे नहीं पता था कि वो बाहर जाए या ना जाए। WEATHER, वेदर यहाँ लिखा है, इस वेदर का मतलब होता है मौसम। हम यहाँ पर लिखेंगे WHETHER, वेदर, चाहे, इसका मतलब होता है चाहे।
फिर है एज द वेदर फोरकास्ट हैड प्रिडिक्टेड रेन। फिर यहाँ पर जो वेदर है इधर हम लिखेंगे WEATHER, मौसम वाला वेदर, ठीक है। ही वॉन्टेड टू प्रैक्टिस विद हिज न्यू फुटबॉल, न्यू KNEW वाला न्यू काट के हम नया वाला न्यू लिखेंगे NEW वाला न्यू फुटबॉल। बट ही न्यू हिज मदर वुड गेट एंग्री इफ़ ही गॉट वेट इन द रेन। अब यहाँ NEW वाला न्यू काट के हम KNEW, क्योंकि वो जानता था उसकी अम्मी जो है गुस्सा करेंगी। बट ही न्यू हिज मदर वुड गेट एंग्री इफ़ ही गॉट वेट इन द रेन। ही डिसाइडेड टू कॉल समीर एंड सी इफ़ ही वॉज अलाउड टू कम टू हिज हाउस। CSEA वाला C हम कट करके यहाँ पे SEA क्या होता है, समंदर, हम SEEC लिखेंगे, देखना। See if he was allowed to come to his house, allowed ALOUD allowed होता है ऊंची आवाज़ में बोलना, और ALLOWED होता है परमिशन, इजाज़त। यहाँ हम ALLOWED allowed लिखेंगे। Perhaps he might have some good idea to have fun together। Perhaps might MITE might को काट के हम MIGHT might लिखेंगे। शायद उसके पास कोई अच्छा आइडिया हो फन टुगेदर यानी इकट्ठे मिलके खेलने का, ठीक है। इनको आप यहाँ पर बुक पर ही राइट करेंगे, रीराइट करेंगे, आप ये वाले वर्ड्स काट कर इनके ऊपर ही लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।